हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर आएंगे और रेगुलर क्लास को ले रहेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्लास ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ राजस्व से संबंधित, यानी टॉपिक यह राजस्व से संबंधित है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेरी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। और पेन कॉपी आप साथ में लीजिए, इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर लिखते जाइए। ठीक दोस्तों, तो चलिए बताइए, आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा तो बताने की कोशिश कीजिए। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं राजस्व क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान सुनिए, किसी किसी को नहीं पता होगा राजस्व क्या है। देखिए, सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर, क्या सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश एवं विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को ही क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। ठीक, आगे समझ, नोट बनाकर लिख लेना अगर जिसको भी याद करना हो कि राजस्व क्या होता है। तो चलिए बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 जनवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल या 1 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी 1 अप्रैल। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, यानी सरकार की राजकोषीय नीति का। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। चलिए नेक्स्ट। शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 5 का आंसर होगा डी, यानी 1977 में जो शून्य आधारित बजट होता है यह सर्वप्रथम यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था कब? 1977 में। नेक्स्ट, भारत में शून्य आधारित बजट, क्या भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? बताइए दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। अगर बजट या इस राजस्व से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके लेखपाल एग्जाम में बनता है तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक दोस्तों, और इसी क्लास से आपके एग्जाम में ही प्रश्न आएगा, तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या होगा? 1987 से 1988। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? बताइए। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा?
7वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। बताइए क्या पहुंचाया जाता है, यानी कौन पहुंचाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। बताइए क्या है, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। बताइए कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी केंद्रीय आय योजना। चलिए नेक्स्ट, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। बताइए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी निगम कर से। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार की कुल कर आय, भारत सरकार की कुल आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बताइए, आयकर का, प्रशुल्क का, या केंद्रीय आबकारी का, या संपत्ति कर का। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी केंद्रीय आबकारी का। चलिए नेक्स्ट, संघीय बजट को अधिकतम संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन 14 में बताइए कैसे, बताइए किससे होती है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कॉर्पोरेट कर से, कॉर्पोरेट कर से, यानी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करते जाइए। ठीक दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक, आपका टारगेट है आज का 1000 लाइक का, और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। ठीक दोस्तों, आप अपना टारगेट अचीव कीजिए, मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा। चलिए 15 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी क्या होगा हमारा आंसर, व्यापार कर। चलिए नेक्स्ट, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। बताइए, ध्यान से पढ़िए, इसका क्या होगा। देखिए, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी सार्वजनिक ऋण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति किस कर से मिलता है। बताइए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी निगम कर से। ठीक, याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिकतम योगदान है। बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय, राजस्व, आय व्यय कर। बताइए, तो क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा बी, राजकोषीय घाटा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कृषि आयकर। क्या, कृषि आयकर। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, मैं लिख के देता हूँ कि 101% यहीं से अगर राजस्व से कोई भी प्रश्न बनता है तो इसी क्लास से जो मैं आपको करा रहा हूँ इन्हीं से आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे। ठीक, चलिए बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बजटीय घाटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कराधान का उपकरण है। बताइए, कराधान का उपकरण है। बताइए, मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, या मजदूरी नीति का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर होगा राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है।
देखिए जो इमदाद क्या होता है, सब्सिडी होती है, सब्सिडी। बताइए। देखिए क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या होगा, तेल, यानी हमारा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑफलाइन आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। ठीक दोस्तों, देखिए 23 का आंसर क्या होगा, ए, यानी वित्त मंत्रालय। ठीक, क्या होगा हमारा, वित्त मंत्रालय। आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों का आप ऑफलाइन ही, क्या ऑफलाइन ही आप कमेंट किया करो, क्योंकि अभी तो मैं लाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिर्फ ऑफलाइन ही मुझे बता सकते हैं। ठीक, इन प्रश्नों का उत्तर। चलिए नेक्स्ट, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा सी, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों बताइए, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। आपसे क्या पूछा गया, फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, बताइए। देखिए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा, ए, क्या 1994 से 1995। ठीक दोस्तों आप लोग 1000 सब्सक्राइब तक ले जाइए। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव जुड़ सकूं और लाइव आपसे डिस्कस कर सकूं। कोई भी प्रश्न को आप मुझसे पूछेंगे, मैं उसका जो आप मुझसे पूछेंगे कोई भी प्रश्न, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, लाइव में यही फायदा होता है, आप मुझे लाइव तक पहुंचाइए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।